अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, अवामी नोयत का एक नया मामला, सेहत का मामला, इंसानी सेहत का मामला जो कि बहुत अहम है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ रेगुलेटर बॉडी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो बार हाउस की लेजिस्लेशन हुई, कभी उसे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया और कभी हम देखते हैं कि उसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की दोबारा लेजिस्लेशन की गई। और इस दौरान बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ भी हुई, बहुत सारा जो नेशनल एक्सचेकर है उसका नुकसान भी हुआ। और अब हमारे सामने इसी रेगुलेटर का एक नया मामला हमारे सामने आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को रेगुलेट करना, डॉक्टर्स को पीएमडीसी नंबर अलाट करना, इसका अहम काम है इस रेगुलेटर बॉडी का। लेकिन यहाँ पर एमडी कैट के एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ और नकल के मामला जो है वो आए हैं सामने। ये मामला उठता हुआ पार्लियामान तक पहुँच चुका है और पार्लियामान की एक कमेटी है, उसके बारे में आज हमें एजाज खान जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं ये स्टोरी के हवाले से बताएंगे कि ये होशरुबा इंकशाफात क्या हैं। जी एजाज साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये आज सेनेट की नेशनल हेल्थ कमेटी का इजलास था। तो उस इजलास में जो पीएमडीसी के हुकाम हैं वो आए हुए थे, सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ आए हुए थे और वफाकी वज़ीर भी कुछ देर तक, निगरान वफाकी वज़ीर वो भी कुछ देर तक कमेटी में हाजिर रहे। तो इसमें मामला ये था कि दो तीन बड़े अहम मामले डिस्कस हुए। एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हालिया जो एमडीकेट का इम्तहान हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर वो ब्लूटूथ के ज़रिए स्कैंडल, नकल का स्कैंडल हुआ है, तो उस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा दूसरा इशा, जो बैरून ममालिक हमारे तलबा मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं उनका मामला ज़ेर बहस आया। और तीसरा एक डाव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ गैर मुल्कियों को दाखिले देती है, जो गैर ममालिक के स्टूडेंट हैं पाकिस्तानियों को दाखिले नहीं देती। ये तीन बड़े अहम मामले उस पर डिस्कस हुए हैं। तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि पीएमडीसी हुकाम ने ये वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एमडीकेट का एग्ज़ाम दोबारा लेने का जो ऐलान किया है वो दुरुस्त नहीं है। एमडीकेट का ऐलान किसी सूरत भी दोबारा नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि एमडीकेट के हवाले से ये, चूँकि अब ये मामला हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में गया हुआ है, तो अगर वहाँ से हाई कोर्ट ने इनको कहा कि या ये अहकाम दिए कि जी ये टेस्ट आप दोबारा ले लें, तो उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि जी हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि कानून में ये नहीं हो सकता कि हम एमडीकेट का इम्तहान दोबारा ले लें। एजाज खान, हम देखते हैं कि वालदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जिसे हमने मेहनत कराई, जिस पे हमने पैसा खर्च किया, वो डॉक्टर बने। और उसके लिए एमडी कैट एक बुनियादी एग्ज़ाम है। ऐसे एग्ज़ाम के अंदर इस कदर बेज़ाब्तगी होना, क्या पीएमडीसी को इस हवाले से नज़रसानी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो तलबा एक दफ़ा इम्तिहान दे चुके हैं, अगर वो दूसरी दफ़ा भी, चूँकि अगर वो एलिजिबल हैं, वो लायक हैं, तो क्या दूसरी दफ़ा भी वो पास नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, यही सवाल आज कमेटी में जो है चेयरमैन कमेटी समेत दीगर अरकान ने उठाया है कि ये जो इम्तहान है इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए। जिस तरह पहले तरीक़ेकार से होता था, इम्तहान सेंट्रलाइज होना चाहिए। इस दफ़ा बदकिस्मती से उन्होंने सूबों के हवाले कर दिया था ये इम्तहान। वहाँ पे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तमाम ईटा जो एक इदारा है उन्होंने लिया था। और जो पीएमडीसी हुकाम का कहना है कि ईटा जो हुकाम है वो आए थे और वो बज़िद थे कि हमने जो इम्तहान दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त लिया है। हाँ, जो नकल हुआ है जिसमें 212 तलबा को बताए जा रहे हैं जिनको पकड़ा गया है। और अभी तक हैरानकुन बात यह है नकवी साहब के इनके जो मास्टर माइंड थे, जो बड़े बड़े लोग जिसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने 40-40 लाख रुपए एक एक तालिब इल्म से लिए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो कमेटी ने इस बात पर भी बड़ा जोर दिया कि जिसमें जो बड़े जो मोहरे थे वो उनको सबसे पहले उस पर गिरफ्त में लाया जाए, जो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। आप क्या समझते हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस जो बड़े बड़े कि जो रजिस्ट्रेशन के मरहले पर भी इतना बड़ा पैसा खतीर रिश्वत के तौर पे देते हैं, और फिर उनके तलबा जो नालायक तौलब इल्म है, फिर ये क्या हेल्थ सेक्टर का क्या बनेगा? आप समझते हैं कैसे डॉक्टर फिर हम हमारे इलाज किया करेंगे? जी नकवी साहब, ये बहस हमेशा इस कमेटी में चलती रहती है। हमेशा से ये होती है कि अगर ये है हेल्थ का शोबा जो है, जो सबसे बुनियादी शोबा है, जो सबसे कीमती शोबा है, अगर इसमें भी इस नकल की और ये नालायक तलबा की बुनियाद पड़ गई तो ये कहाँ जाएगा। नकवी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैरून ममालिक से जो तलबा हो के आते हैं उसमें एक कज़ाकिस्तान एक मुल्क है, वहाँ पे सिर्फ 2000 मेडिकल के तलबा के पढ़ने की गुंजाइश है पूरे मुल्क में। वहाँ पे पाकिस्तान से 10,000 तलबा गए हैं इस दफ़ा मेडिकल की तालीम हासिल करने। तो अब आप खुद देखें, वो बताएं, हुकाम बता रहे थे कि जी वो कज़ाकिस्तान के अवाम हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप लोगों ने हमारी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा किया है।
جب اتنے طلباء وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو پڑھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ طلباء وہاں سے پڑھ کر آ گئے ہیں پاکستان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو امتحان انہوں نے رکھا ہوا PMDC نے 70% مارکس رکھے ہیں، اس پہ بھی آج بڑی بحث ہوئی۔ کمیٹی کا یہ اصرار تھا، وہ جو طلباء تھے ان کے لیڈرز وغیرہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 70% نمبر جو ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں لائسنس فیس کے بارے میں، تو یہ بہت زیادہ ہیں، یہ ہم مطلب کوئی بھی طالب علم یہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو کم کر کے 50% تک لایا جائے۔ اب اس حوالے سے اب یہ جو ہے PMDC جو کونسل ہے وہ فیصلہ کرے گی اس کو یا کم کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے ایک خوشخبری انہوں نے یہ کی ہے کہ دسمبر کے قریب ان کا دوبارہ امتحان، جو اس دفعہ فیل ہوئے ہیں ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے گا، مگر اس امتحان میں جو طلباء فیل ہوئے ہیں یا جو 70% نمبر جنہوں نے لیے ہوئے ہیں وہ پاس سمجھے جائیں گے، اور جو سے کم ہے وہ پھر فیل، اور وہ دوبارہ امتحان دینے کے اہل ہوں گے۔